यदि मैं आपसे पूछूं कि एक आइडियल पर्सनालिटी क्या होती है, तो आपका शायद जवाब यही होगा कि गुड लुक्स, इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन, विजन, टफनेस, टेक्निकल स्किल, ये सारी चीजें तो हैं ही, लेकिन एक और कौन सी वो चीज है जो आपकी पर्सनालिटी को दूसरों से डिफरेंशिएट करती है, दूसरों से बिल्कुल अलग बनाती है? वो चीज है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। हम सभी ये बात करते हैं इंटेलिजेंस कोशेंट की, आईक्यू लेवल की, कि हर इंसान वही इंसान सक्सेसफुल होता है जिसका आईक्यू लेवल हाई होता है। लेकिन बहुत सारी स्टडीज में ये देखा गया है कि सिर्फ आईक्यू लेवल नहीं, आपका ईक्यू लेवल भी उतना ही हाई होना चाहिए, वही इंसान सक्सेसफुल होता है, अपनी लाइफ को पीसफुली जी सकता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूं कि आप चाहे किसी भी नंबर के हों, किसी भी एलिमेंट के हों, आपके लिए इमोशनली बैलेंस्ड होना, आपका इमोशनल कोशेंट का हाई होना बहुत जरूरी है। Hi, this is Priyanka Kumar and welcome once again to my channel. यदि आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगे, मैं बार बार इस बात को कहती हूँ कि यदि आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपने व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यदि आप वाटर एलिमेंट के हैं, यानी कि आपका ज़ोडिएक साइन कैंसर, पाइसेस या स्कॉर्पियो है, तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। यदि आप अर्थ एलिमेंट के हैं, यानी कि आप कैप्रिकॉर्न हैं, वर्गो हैं या फिर टॉरस हैं, तो आप अपने इमोशंस को दबा कर रखते हैं, छुपा कर रखते हैं। यदि आप एयर एलिमेंट के हैं, यानी कि आप जेमिनाई हैं, एक्वेरियन हैं या फिर लिब्रा हैं, तो आप बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा नहीं दिखाते हैं। यदि आप फायर एलिमेंट के हैं, यानी कि आप लियो हैं, एरीज हैं या फिर आप सेजिटेरियन हैं, तो आपका इमोशन का आउटबर्स्ट होता है, यानी कि किसी भी हालत में कोई भी इंसान एकदम इमोशनली बैलेंस्ड नहीं होता, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ती हैं। जैसे हमारा इंटेलिजेंस कोशेंट तभी हाई होता है, हम बहुत सारे नॉलेज गेन करते हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखते हैं, हम अपने ब्रेन को हमेशा एक्टिव रखते हैं। तो वैसे ही हमें इमोशनली बैलेंस्ड होने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें सीखने पड़ती हैं, अपने बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने इमोशन कोशेंट को कैसे चेक करेंगे कि आप इमोशनली बैलेंस्ड हैं या नहीं। सबसे पहला पॉइंट है, यू कैन इन्फ्लुएंस अदर्स। यदि आप अपने साथ बैठे लोगों को कन्विंस कर पाते हैं, इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, यदि आपके साथ बैठे लोग आपकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं, यदि आपकी बातें उन्हें समझ आती हैं, यदि आप सेल्फ अवेयर होते हैं, आपको पता होता है कि आप कौन सी फीलिंग्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यदि आपको पता होता है कि आपके सामने वाला कौन सी फीलिंग्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो आपकी कम्युनिकेशन भी वैसी ही हो जाती है। आप फोर्सफुल नहीं होते, आप अग्रेसिव नहीं होते, आप बहुत सोच समझकर बात करते हैं और इसीलिए वो माहौल बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि आप इमोशनली बहुत ज्यादा बैलेंस्ड हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कीप कूल अंडर प्रेशर। कोई भी सिचुएशन, एडवर्स सिचुएशन यदि आपकी लाइफ में आती है, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि सब चीज हमारे हिसाब से हो, तो उस सिचुएशन में भी अपना संयम बना के रखना, अपने आप को संभाल कर रखना, अपने इमोशंस को संभाल कर रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप यदि ये समझते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पर आपका कंट्रोल है, आप कंट्रोलेबल्स को ही कंट्रोल करते हैं, और जो नॉन कंट्रोलेबल्स चीजें हैं जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, उसके बारे में आप ज्यादा नहीं सोचते हैं, तो आप इमोशनली बैलेंस्ड हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एम्पैथेटिक। यदि आप दूसरों के टुवर्ड्स एम्पैथेटिक हैं, दूसरों की भावनाओं को समझ रहे हैं, आपको ये क्यूरियोसिटी है कि आप दूसरों के बारे में जानें, बहुत ही हेल्दी क्यूरियोसिटी होना, ये नहीं कि आप दूसरों की प्राइवेसी में इन्वेड कर रहे हैं, बल्कि उसके वेलबींग के बारे में जानना चाहते हैं, तो वहां आप इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं। एक स्टडी में देखा गया है कि करीब करीब 27 तरह के 27 टाइप्स ऑफ इमोशंस होते हैं, जो कि सारे इमोशंस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, और आप उन इमोशंस को समझते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और ये जान पाते हैं कि वो एक्सपीरियंस आप क्यों कर रहे हैं, वो फीलिंग आपके अंदर क्यों आ रही है, या फिर जो दूसरा इंसान है वो कैसा फील कर रहा है और क्यों फील कर रहा है। जब उस सिचुएशन को आप समझ पाते हैं, इसका मतलब आप एम्पैथेटिक है और इसका मतलब है कि आप इमोशनली बैलेंस्ड हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, यदि कोई इंसान नर्वस है, यदि आप नर्वस हैं, तो आप ये समझ पाते हैं कि आप नर्वस इसलिए हैं क्योंकि आप किसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। तो उस सिचुएशन को समझ लेना
लेना और उसके अकॉर्डिंग काम करना, ये दिखलाता है कि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत हाई है। नेक्स्ट पॉइंट है पीपल रिस्पेक्ट यू। इसका ये मतलब नहीं कि आपको लोग इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आप सबकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, बल्कि आपको लोग इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आप सही और गलत सोच समझकर कोई काम करते हैं, आप अपनी प्रायोरिटीज को समझते हैं, आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी होती है, आप रिलायबल होते हैं। जहां आपको मना करना होता है कोई चीज, आप बिल्कुल मना कर देते हैं क्योंकि आपको ये समझ है कि कौन सी चीज आपके लिए सही है और कौन सी चीज सही नहीं है। तो वहां पे आप हाँ और ना में ज्यादा सोचते नहीं हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग इतने ज्यादा इमोशनल होते हैं कि वो अपने इमोशंस में आकर जो चीज नहीं भी करनी चाहिए वो भी कर लेते हैं, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि वो किसी को मना नहीं कर पाते और अपना नुकसान कर लेते हैं, अपने टाइम का नुकसान करते हैं, अपने स्किल का नुकसान करते हैं। लेकिन जो इमोशनली बैलेंस्ड लोग होते हैं उन्हें अपनी प्रायोरिटीज पता होती हैं, तो इसीलिए आप वो रिस्पेक्ट भी अर्न करते हैं जहां की आप पे लोग डिपेंड करते हैं, जहां की आपको लोग डिपेंडेबल समझते हैं, आप पर लोग रिलाई करते हैं, आपके लोग कंसिस्टेंसी की वैल्यू करते हैं, आपकी लोग कंसिस्टेंट बिहेवियर की वैल्यू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यू अंडरस्टैंड द फेशियल एक्सप्रेशंस एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बहुत बार ये होता है कि जरूरी नहीं कि आपके सामने वाला अपनी सारी बातें आपसे बता दे, आपको चीजें समझनी पड़ती हैं, चाहे वो आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो। बहुत बार ऐसा होता है कि उसके एक्सप्रेशन से, उसके बिहेवियर से आपको ये समझना होता है कि वो क्या फील कर रहा है, कब आपको स्टेप बैक करना है, कब आपको उसे एनकरेज करना है, कब उसे आपके सहारे की जरूरत है, उसे आपके हेल्प की जरूरत है, और कब उसे अकेला फील करना है। जहां एक ये सेंस आ जाता है वहां आप समझ लीजिए कि आप इमोशनली बैलेंस्ड हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इस सिचुएशन को समझ नहीं पाते और उसकी प्राइवेसी में, उसकी इमोशनल प्राइवेसी में इन्वेड करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे वो आप भी उतने ही इमोशनल हो जाते हैं। तो ये सेंस होना कि कहां पे आपको स्टेप बैक करना है और कहां पे आपको दूसरों की मदद करनी है, ये बहुत जरूरी होता है, और ये बिहेवियर दिखाता है कि आप इमोशनली बैलेंस्ड हैं, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस हाई है। नेक्स्ट पॉइंट है जब आप इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं तो आप फनी भी होते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, टफ सिचुएशन होती है, तो उसे कैसे डिफ्यूज करना है, किस तरीके के जोक्स क्रैक करने हैं, किस टाइप के जोक्स क्रैक करने हैं, टाइमिंग क्या होनी चाहिए, ये आपको पता होता है। ऐसा भी नहीं कि कुछ आप बहुत अलग हटकर या एकदम अलग कॉन्टेक्स्ट में जाकर कुछ बातें कर लें, कुछ ऐसी हल्की फुल्की बातें करें जिससे कि माहौल अच्छा हो, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि यदि आपके सामने वाला इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल है तो आप भी बहुत ज्यादा इमोशनल होकर ही उसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, बल्कि आप उस माहौल को अच्छा करके, आप अपने एक विटी साइड को दिखा के भी उसके मूड को आप अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये एक बहुत अच्छा बिहेवियर होता है, ये एक बहुत ही बैलेंस्ड बिहेवियर होता है दूसरे को अपलिफ्ट करने का, और ये साथ ही साथ ये भी दिखाता है कि आप भी कितने इमोशनली बैलेंस्ड हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यू नो व्हाट टू टेक एंड व्हेन टू स्टॉप। आपको ये पता होता है कि आपको किसी भी ऐसे सिचुएशन में जो अनएक्सपेक्टेड है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे बहुत करीबी हमसे दूर चले जाते हैं, या रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम हो गई, या हमारे प्रोफेशनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो गई जो अनएक्सपेक्टेड था, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन उससे निकलने के लिए कुछ लोग कैफीन का सहारा ले लेते हैं, बहुत कॉफी वगैरह पीने लगते हैं, चेन स्मोकिंग करने लगते हैं, अल्कोहल का सहारा ले लेते हैं। लेकिन यदि आप इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं तो आप उस सिचुएशन से भागते नहीं हैं, आप उस सिचुएशन से भागने का कोई बहाना नहीं ढूंढते, आप उस सिचुएशन को फेस करते हैं और उससे फेस करके आगे निकलते हैं। तो कभी भी इन सारी चीजों का यदि आपने बहाना ले लिया, इसका मतलब आप इमोशनली बैलेंस्ड नहीं हैं, और यदि आप इमोशनली बैलेंस्ड हैं, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस हाई है, तो आप उस सिचुएशन को फेस करेंगे, आप उस सिचुएशन से लड़ेंगे और बाहर निकलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कीप इट सिंपल। बहुत ही छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत ही यूजफुल पॉइंट है। बहुत बार लोग ओवर एनालाइज करते हैं, ओवर थिंक करते हैं कि दूसरे ने ऐसा क्यों बोला, दूसरे मुझसे जलते हैं, दूसरे मेरे को पुल डाउन करना चाहते हैं, दूसरे मेरे सक्सेस से खुश नहीं है। इतना ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है। जब आप ओवर थिंक करते हैं, ओवर एनालाइज करते हैं,
किसी पे डाउट करते हैं, गेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपना ही फोकस डेविएट कर रहे हैं। अपनी लाइफ की जो जर्नी है उससे कहीं आप अलग हट रहे हैं, अपनी लाइफ का जो पर्पस है उससे आप कहीं अलग हट रहे हैं। तो कभी भी इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं दीजिए, नहीं तो आप अननेसेसरी के इमोशंस में बहते चले जाएंगे। लाइफ को सिंपल रखिए, जो आपको दिख रहा है, जो जितना आप समझ रहे हैं, जिस चीज की जरूरत है उन चीजों पर फोकस कीजिए। ओवर एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। एक स्टडी में यह भी देखा गया है कि कैट का इमोशन और डॉग का इमोशन, डॉग बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, बहुत ज्यादा अपने इमोशंस को दिखाते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो कैट होती है उनकी कॉग्निटिव थिंकिंग होती है और वो बहुत ज्यादा अपने इमोशंस को नहीं दिखाती हैं, वो बहुत अंडर कंट्रोल रहती है। इनफैक्ट उसके इमोशंस को गेस करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आपको एक बैलेंस बनाकर रखने की जरूरत है। बहुत ज्यादा अपने इमोशंस को दिखाने की या दूसरे के इमोशंस में बह जाने की जरूरत नहीं है। लाइफ को सिंपल रखने में ही भलाई है। बहुत ज्यादा सोचिए मत, गेस मत कीजिए, डाउट मत कीजिए दूसरों के इंटेंशंस पे। जो दूसरे कर रहे हैं ये उनका काम है, आप अपना फोकस बनाकर रखिए। उनके इमोशंस में आपको बहने की जरूरत नहीं है। तो फॉर बेटर रिलेशनशिप, बेटर लिविंग एंड बेटर परफॉर्मेंस, इन सारी चीजों का ध्यान रखिए, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिए और हमेशा ये चेक करते रहिए कि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस हाई है या नहीं, क्योंकि तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक पीसफुल लाइफ जी पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी, किसी एक अलग टॉपिक पे बात करूंगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपने व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी के लिए तो मेरे वेबसाइट numberbugs.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे सेफ।